नमस्ते, स्वागत करती हूँ आप सभी का सुपरविजन में। आज हम डिस्कस करेंगे बीसीडी एंड एक्सेस 3 कोड के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीए नेट एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका बीसीडी। तो बीसीडी का फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसमें हम डेसिमल नंबर को उसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं बट विथ फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स। तो इसमें हम कन्वर्ट तो करेंगे डेसिमल नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, लेकिन जो बिट्स है, नंबर ऑफ बिट्स है, उसमें कुछ फिक्स हम रखेंगे कि कितना नंबर ऑफ बिट्स होना चाहिए इन केस ऑफ बीसीडी। एंड एक्सेस 3 कोड में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास बीसीडी मिलता है उसमें ईच डिजिट्स के साथ हम 3 ऐड करते हैं। दैट मीन्स एक्सेस 3 का मतलब है कि 3 एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे विथ ईच डिजिट्स इन बीसीडी। तो चलिए इसी को हम समझ लेते हैं अच्छे से। अभी हम देखें कि बाइनरी कोडेड डेसिमल में हम डेसिमल नंबर्स को इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी जो हम पढ़ के आ रहे हैं कि डेसिमल नंबर है, बाइनरी नंबर है, तो ये सारा क्या है, इनको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम्स। तो जनरली हम कितना तरह का नंबर सिस्टम यूज करते हैं? हम यूज करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस रहता है 2 एंड रेंज रहता है 0 to 1 एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस रहता है 8 एंड रेंज रहता है 0 to 7। दैट मीन 0 to 7 मीन्स 8 एंड डेसिमल नंबर में बेस रहता है 10 एंड रेंज रहता है 0 to 9। दैट मीन 0 to 9 मीन्स 10। हेक्साडेसिमल में बेस रहता है 16 एंड रेंज रहता है 0 to 15 और 0 to F। तो ये सारा था हमारा नंबर सिस्टम एंड उनका बेस के बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि बीसीडी में हम देखें कि बाइनरी जो डेसिमल नंबर्स है उनको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्सन हम कैसे करेंगे कि जब भी हमें डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना होगा तब हम क्या करेंगे कि उस डेसिमल नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि जो बाइनरी नंबर है उसका बेस कितना है, 2 होता है। तो जब भी हमें डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे हम हमेशा उस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे एंड रिमाइंडर पोर्शन को कलेक्ट करेंगे, वो भी बटन टू ऑफ डायरेक्शन में। तो इसको हम देख लेंगे। तो ये सारा स्टेप्स जानने से पहले हमें कुछ प्रोसेस जानना पड़ेगा। जैसे कि आपका 0 के साथ अगर आप 0 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 के साथ अगर 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा। 1 के साथ अगर हम 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा एंड 1 के साथ अगर 1 ऐड करेंगे तो 1 0 आएगा। इसको 10 मत पढ़िएगा, ये है 1 0। दैट मीन्स 1 के साथ 1 ऐड कर तो कितना होता है, डेसिमल में हमारा होगा 2। क्योंकि 1 के साथ अगर हम 1 को जोड़ेंगे तो कितना मिलता है, हमें 2 ही मिलता है। लेकिन ये किस में है, ये हमारा बाइनरी में है। तो 1 के साथ अगर हम 1 ऐड करेंगे तो बाइनरी में हमें कितना मिलेगा, 1 0 मिलेगा, जो कि इक्विवेलेंट है किसके साथ, डेसिमल में 2 के साथ। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम 1 के साथ 1 को ऐड करते हैं हमें डेसिमल में मिलता है 2, लेकिन हमें बाइनरी में कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 1 0। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो डेसिमल्स रहते हैं उसमें कितना रहता है, रेंज 0 to 9, जो कि हम अभी देख के आए थे कि डेसिमल में रेंज रहता है 0 to 9। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 0 to 9 है एंड 0 को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 से, 1 को करते हैं 0 1 से, 2 को करते हैं 1 0। यहाँ पे देखिए 1 के साथ 1 को ऐड कराएंगे, डेसिमल में कितना होगा, 1 के साथ 1 मिलेगा तो 2 होगा। लेकिन बाइनरी में उसका वैल्यू कितना होता है, 1 0 होता है। देखिए जितना भी हमें बाइनरी में नंबर्स मिलेंगे ना वो हमेशा 1 0 फॉर्म में ही आएगा। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे देखिए कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसका रेंज कितना रहता है, 0 to 1, 0 एंड 1 फॉर्म में ही सारा नंबर्स है। तो जितना
कितना भी बड़ा नंबर्स क्यों ना हो, हमेशा 0 एंड 1 फॉर्म में ही आएगा। तो 1 के साथ जब भी हम 1 को ऐड करेंगे डेसिमल में, वो तो हमें 2 देगा, लेकिन अगर हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 1 0 होगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि 2 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो हो गया आपका 1 0। अगर इतना आपका ध्यान में आ गया तो आप कोई भी नंबर्स को फाइंड कर सकते हो, कोई भी नंबर को ऐड करके आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है एडिशन का ये रूल, 0 के साथ 0 मिला है तो 0 होगा, 0 के साथ 1 मिला है तो 1 है, 1 के साथ 1 मिला है तो 1 है, 1 के साथ 0 मिला है तो 1 है, एंड 1 के साथ अगर 1 मिला है तो कितना आएगा, 1 0 आता है। देखिए यहाँ पे कि हमारे पास मान लीजिए कि 3 है, तो 3 को अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगी। अभी हम पढ़ के आए, अभी मैं डिस्कस की कि अगर मेरे पास डेसिमल नंबर है एंड उसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उस डेसिमल नंबर को मुझे 2 से डिवाइड करना है एंड रिमाइंडर पोर्शन को कलेक्ट करना है, वो भी बॉटम टू अप डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल में कितना है, 3 है, हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए बाइनरी में। तो हम क्या करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस रहता है वो होता है 2, तो इसीलिए हमें डेसिमल टू बाइनरी में चाहिए। तो डेसिमल में जो भी वैल्यू है, जैसे हमें 3 को कन्वर्ट करना है तो 3 को हम 2 से, 2 मीन्स बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस से डिवाइड करना है। तो 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, ये रहेगा उसका कोसेंट पार्ट, ध्यान रखिएगा ये जो 1 है वो उसका कोसेंट पार्ट है, एंड 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। देन हमारे पास क्वेश्चन में कितना है, 1 है, फिर उस 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 1 से 2 डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्वेश्चन में कितना रहा, 0 रहा, एंड रिमाइंडर में कितना आएगा, 1 आएगा। तो जहां आपको क्वेश्चन पर्सन में जब आपको 0 मिलता है फिर वहां पे फर्दर और डिवीजन नहीं होता है, हमें यहीं पे डिवीजन रोक देना है। तो हमारा रिमाइंडर में कितना आ रहा, 1 एंड 1। देखिए हमेशा डाउन टू अप लीजिएगा, अप से डाउन मत लीजिएगा, गलती हो जाता है। तो हमेशा हमें 1 एंड 1 ये नीचे से ऊपर वाला तक लेना है, मीन्स ये 1 को पहले लेंगे, ये 1 को सेकंड में लेंगे। तो 3 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, 1 एंड 1 आएगा, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, 1 एंड 1। फिर देखिए कि हमें चाहिए 4, तो 4 कैसे मिलता है, 3 के साथ 1 ऐड कराएंगे। देखिए यहाँ पे 3 के साथ अगर हम 1 ऐड किए तो कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे देखिए को 3 का बाइनरी में कितना है, 1 1 है, तो 1 1 के साथ अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि हमें पता है 3 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 4 होगा। तो अगर ये 1 1 जो है 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट है, जो कि हम अभी पढ़ के आए और यहाँ पे भी फाइंड आउट किए, तो 1 एंड 1 जो है वो 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट है। तो 1 एंड 1 के साथ अगर हम 1 ऐड करें, दैट मीन्स 0 1 या फिर 1 अगर ऐड करें तो कितना होगा, देखिए 1 के साथ हम 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1 + 1 जो होता है वो होता है 1 0। तो 1 0 में 1 जाता है कैरी एंड हमारा 0 यहाँ पे रह जाता है। फिर ये जो 1, इस 1 के साथ ये वाला 1 को कैरी को हमेशा ऐड करें, जैसे हमारा एडिशन होता है नॉर्मल, वैसा ही एडिशन है। तो 1 के ये जो 1 के साथ इस 1 को हम ऐड कराएंगे तो कितना होगा, फिर से 1 + 1 कितना है, 1 0 है, तो हम लिख दिए 1 0। तो वैल्यू में कितना आया, 1 0 0। तो ये किसका वैल्यू है, ये होगा हमारा 4 का वैल्यू। देखिए यहाँ पे 4 का वैल्यू कितना है, 1 0 0। 3 के साथ 1 मिला है तो 4 होगा डेसिमल में। सेम यहाँ पे 3 है, ये हमारा 1 है, तो मिला है तो कितना होगा, ये हमारा 4 है। तो अगर आपको कन्वर्शन के ऊपर वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं सारा नंबर सिस्टम का कन्वर्शन के ऊपर एक बार वीडियो बना दूंगी। तो ये रहा हमारा कन्वर्शन कि हम डेसिमल नंबर टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप सारा नंबर्स का जो है सारा नंबर्स का कन्वर्शन कर सकते हैं। जितना भी डेसिमल नंबर्स रहेगा उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा एंड हमें वही
नंबर्स को लेना है जो हमारा रिमाइंडर पोर्शन में रहेगा। एंड ध्यान रखिएगा एक चीज, हमें बटन टू अप जाना है, नीचे से डाउन से अप तक जाना है, अप से डाउन नहीं आना है, तो एकदम गलत हो जाएगा आंसर आपका। तो यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो डाउन टू अप लेंगे एंड डेसिमल नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर पोर्शन ही हम कंसीडर करेंगे। तो इसी तरह का हम सारा जितना भी डेसिमल नंबर है सबको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड हमें पता है कि एडिशन में कैसा होता है, 1 के साथ 1 मिलाएंगे तो 1 0 होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिएगा याद कि 1 के साथ 1 मिलाने से 2 नहीं होता, 1 0 होता है। 10 मत पढ़िएगा, 1 0 होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अभी हम पढ़े कि बीसीडी में क्या होता है कि जो डेसिमल नंबर्स है उसको इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है, बट हमारा जो नंबर ऑफ बिट्स है उसको हमें फिक्स रखना पड़ता है। हम अभी पढ़े कि डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कराएंगे कि 2 से डिवाइड करके हम फाइंड करा सकते हैं। अब बीसीडी बोल क्या रहा है कि हमें डेसिमल नंबर टू इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट तो करना है, लेकिन नंबर ऑफ बिट्स को हमें फिक्स रखना है। तो ये जो नंबर ऑफ बिट्स है, एक डेसिमल अगर हम बीसीडी में कन्वर्ट कर रहे हैं कि कितना बिट्स का होना चाहिए, तो ये कैसे पता करेंगे? तो देखिए कि बीसीडी में बाइनरी कोडेड डेसिमल, ध्यान रखिएगा यहाँ पे बीसीडी क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो डेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है उसका बेस कितना है, 10 है। तो रेंज कितना है, 0 to 9। तो मिनिमम कितना है, 0 है, मैक्सिमम कितना है, 9 है। तो 9 जो हमारा डेसिमल नंबर हो गया उसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है कि कैसे कन्वर्शन होता है कि डेसिमल नंबर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो हमारा 9 रहा, मैक्सिमम नंबर जो 9 है, क्योंकि रेंज है 0 to 9, तो अगर हम 9 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा, हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इस 9 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि बाइनरी का कितना बेस होता है, 2 बेस होता है। हमें उस नंबर सिस्टम का बेस से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना है, 9 है। हम चाह रहे हैं कि 9 जो है डेसिमल नंबर जो 9 है, जो मैक्सिमम नंबर होता है डेसिमल का, 0 to 9 में 9 हो गया मैक्सिमम नंबर। तो ये जो मैक्सिमम नंबर को हम कितना बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितना इसका बाइनरी इक्विवेलेंट होगा, हम 9 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 कहाँ से आया, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोटिएंट में कितना आएगा, 4 आएगा, एंड रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। एंड फिर हमारे पास 4 रहा, 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोटिएंट में कितना आएगा, 2 आएगा, रिमाइंडर में कितना आएगा, 0। रिमाइंडर मतलब कि लास्ट वाला क्वेश्चन जो डिवीजन करने के बाद। देन हमारे पास क्या है, 2 है, ये वाला 2 पहुंच गया। अभी भी हमारे तक क्वोटिएंट में क्या नहीं आया, 0 नहीं आया। जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हमें क्या करना चाहिए, डिवाइड करके जाना चाहिए। देन हमारे पास यहाँ पे क्वोटिएंट में कितना है, 2 है। फिर इस 2 को हम फिर से 2 में डिवाइड करेंगे, तो 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोटिएंट में कितना आएगा, 1 आएगा, रिमाइंडर में कितना आएगा, 0 आएगा। अभी तक देखिए क्वोटिएंट में पर्सन 0 नहीं हुआ है, दैट मीन्स इस 1 को हमें 2 से डिवाइड करना है। जब 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोटिएंट में कितना आएगा, देखिए 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो पाता है, इसीलिए इसका क्वोटिएंट में आएगा 0 एंड रिमाइंडर आएगा 1। तो यहाँ पे हमारा क्वोटिएंट में 0 आ गया, दैट मीन्स हम और फर्दर डिवीजन नहीं कराएंगे। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, 1 0 0 1। डाउन से अप जाना है आपको, अप से डाउन नहीं आना है। तो यहाँ पे कैसे हम कंसीडर करेंगे, 9 जो डेसिमल नंबर था उसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना है, 1 0 0 1। डाउन से अप जाना है, दैट मीन्स कि ये जो डेसिमल नंबर था 9, मैक्सिमम नंबर जो 9 था, उसको रिप्रेजेंट कराने के लिए हमें कितना बिट चाहिए, हमें चाहिए 4 बिट। कितना, 1 0 0 1। तो ये 9 को रिप्रेजेंट कराने के लिए हमें 4 बिट का जरूरत पड़ा। एंड 9 क्या है, मैक्सिमम रेंज इन डेसिमल नंबर सिस्टम। इसीलिए बाइनरी कोडेड डेसिमल में जितना भी नंबर्स होगा, जितना भी डिजिट्स होगा, वो 4 बिट का होगा, क्योंकि बाइनरी कोडेड डेसिमल में हम डेसिमल नंबर्स को ही इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। एंड हमें पता है कि डेसिमल नंबर में रेंज कितना रहता है, 0 to 9। तो मैक्सिमम नंबर कितना है, 9 है। तो 9 को कितना बिट से रिप्रेजेंट करा पाएंगे अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 बिट, जो कि हम अभी देखे 1 0 0 1 में। तो
तो 4 बीट में अगर हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं, 9 हमारा मैक्सिमम नंबर है इनके सब डेसिमल नंबर सिस्टम, तो बीसीडी में क्या होगा कि जितना भी बिट्स होगा वो 4 बीट का होगा, या फिर जितना भी नंबर्स हो, जितना भी डिजिट्स होगा वो हमेशा 4 बीट का होगा, क्योंकि वो डेसिमल है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। एंड डेसिमल में जो रेंज होता है 0 to 9, एंड 9 जो मैक्सिमम नंबर है उसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कराने के लिए 4 बीट का जरूरत पड़ता है, या फिर 9 जो नंबर हो गया डेसिमल उसका जो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अगर इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 4 बीट का हमें जरूरत पड़ेगा, 1 0 0 एंड 1, 4 बीट का जरूरत पड़ेगा। इसीलिए हम बीसीडी में जितना भी डिजिट्स लेंगे सबको 4 बीट से रिप्रेजेंट कराएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये उसका बाइनरी है डेसिमल का। वही सेम चीज अगर हम बीसीडी में करेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 बिट से रिप्रेजेंट कराएंगे। क्यों कराएंगे हम अभी पढ़ के आए, क्योंकि मैक्सिमम जो नंबर होता है, रेंज होता है डेसिमल का, वो है 9, एंड 9 को हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे, 1 0 0 1 से। तो 4 बिट हो गया, दैट मीन्स मैक्सिमम 4 बिट हमें चाहिए ईच डिजिट्स को टू रिप्रेजेंट इन द बीसीडी फॉर्मेट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डेसिमल जो है 0 को अगर हम बाइनरी कोडेड डेसिमल में रिप्रेजेंट कराएंगे तो हम क्या करेंगे, 0 0 0 0 लिखेंगे। एंड 1 के लिए हमें पता है कि बाइनरी क्या होता है, 0 1 होता है, लेकिन बीसीडी में ये 4 बिट का लेगा, 4 डिजिट का लेगा, तो कितना होगा 0 0 0 1। हमेशा लेफ्ट साइड में 0 ऐड करना है, क्योंकि लेफ्ट साइड 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। एंड 2 को हम रिप्रेजेंट कराते हैं 1 0 से। देखिए यहाँ पे 2 था हमारा 1 0 से, लेकिन बीसीडी में हम 4 बीट से रिप्रेजेंट कराएंगे, इसीलिए इसका लेफ्ट साइड में हम 2 0 ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे वही है 0 0 1 0। देन 3 को हम रिप्रेजेंट कराते हैं 1 1 से। देखिए 1 1 से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, एंड हम बीसीडी लेंगे तो 4 बीट से रिप्रेजेंट कराएंगे, दैट मीन्स जो 1 1 है उसका लेफ्ट साइड में 2 0 ऐड करके 4 बीट कर देंगे। देखिए 0 0 1 1 है। देन 4 का कितना है, 1 0 0 था। देखिए 1 0 0 था, तो लेकिन हम बीसीडी में क्या करेंगे, 4 बिट का रिप्रेजेंट कराएंगे, तो ये जो 1 है उसका लेफ्ट साइड में हमें 0 ऐड कर देंगे, उसका 4 बिट में कन्वर्ट कर देंगे। सेम हमारा 5 के लिए 0 1 0 1 है, 6 के लिए 0 1 1 0 है, 7 के लिए 0 1 1 है, 8 तो 4 बिट का रहता ही है, 1 1 0 0 है, एंड 9 भी 4 बिट का ही रहता है, दैट मीन्स 1 0 0 1 है। तो ये था हमारा डेसिमल एंड उसका बीसीडी कन्वर्शन, एंड ये था हमारा डेसिमल एंड उसका बाइनरी कन्वर्शन। हम बीसीडी में कितना डिजिट का लिए, कितना बिट का लिए, 4 बिट का लिए, क्योंकि डेसिमल जो बीसीडी होता है वो बाइनरी कोडेड डेसिमल है, एंड डेसिमल नंबर सिस्टम में जो रेंज रहता है वो 0 to 9 रहता है, एंड जो मैक्सिमम नंबर हमारा 9 है उस 9 को हम कितना बिट से रिप्रेजेंट करा सकते हैं, 4 बिट से रिप्रेजेंट करा सकते हैं। इसीलिए बीसीडी में जो ईच नंबर्स का जो बिट्स रहेगा वो 4 बिट का रहेगा, इसीलिए हम 0 को भी 4 बिट से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, 1 को भी, 2 को भी, ऐसा करके 9 तक जाएंगे। अगर आप यहाँ पे पूछेंगे तो 9 के बाद तो 10 11 12 ये सब भी आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि डेसिमल है ना, बाइनरी कोडेड डेसिमल, एंड डेसिमल का जो रेंज रहता है, वो जो बेस रहता है वो रहता है 10, दैट मीन 0 to 9 हम मैक्सिमम ले सकते हैं, 10 11 12 ये सब नहीं ले सकते। तो अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सपोज हमारे पास 19 है, डेसिमल नंबर हमारा 19 है, तो इस 19 को हमें बीसीडी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है कि जब भी हम डेसिमल को बीसीडी में कन्वर्ट करते हैं कि ईच डिजिट्स को हम 4 बिट से रिप्रेजेंट कराएंगे, दैट मीन्स 1 को हम 4 बिट से रिप्रेजेंट कराएंगे, 9 को भी हम 4 बिट से रिप्रेजेंट कराएंगे। हमें पता है कि 1 में कितना होता है, 0 0 0 1, तो हम लिखिए 0 0 1। 9 का कितना होता है, 1 0 0 1, तो हम क्या लिखे, 1 0 0 1, दैट मीन्स 19 जो है उसका बीसीडी में कितना होगा, 0 0 1 1 0 0 1 उसका बीसीडी का फॉर्मेट है। तो अगर हमारे पास और एक एग्जाम्पल है 2 0, तो इसका कितना होगा, 2 जो है उसका बीसीडी हमें लिखना पड़ेगा, दैट मीन्स 2 को 4 बिट से रिप्रेजेंट कराना पड़ेगा, एंड ये 0 जो है उसको भी 4 बिट से रिप्रेजेंट कराना पड़ेगा। तो 2 को अगर हम 2 बीसीडी में रिप्रेजेंट कराते हैं 4 बिट्स चाहिए, तो कितना होगा, 0 0 1 0, जो कि हम यहाँ पे देख के आ रहे हैं। एंड 0 को अगर हम 4 बिट से रिप्रेजेंट करें तो कितना होगा, 0 0 0 0, दैट मीन्स 20।
तो 20 का जो BCD है वो कितना होगा 0 0 1 0 0 0 0 0। देन हम देखते हैं एक्सेस 3 कोड। तो एक्सेस 3 कोड में हम पढ़े थे कि हमें BCD में जो नंबर्स मिलता है उसका ईच बिट के साथ, उसका ईच डिजिट्स के साथ हम क्या ऐड करते हैं 3 को ऐड कराएंगे। एंड जो 3 को ऐड कराएंगे तो वो कितना बिट का होगा, वो भी 4 बिट का ही होगा, क्योंकि हम BCD में ऐड करा रहे हैं। BCD 4 बिट का है तो हमारा एक्सेस 3 कोड में जो हम 3 ऐड कराएंगे वो भी हमारा 4 बिट का होगा। दैट मीन्स 3 का कितना 4 बिट में रिप्रेजेंट कराएंगे तो 0 0 1 1 है। तो यहाँ पे हम सेम एग्जांपल लेते हैं। अगर 20 के साथ हम 20 को एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा कि 20 को BCD में कन्वर्ट करने के बाद उसमें ईच डिजिट में हम 3 ऐड कराएंगे। तो हमें पता है कि 20 को कैसे BCD में कन्वर्ट कराते हैं। तो ये 2 को जो है हम 4 बिट से लिखेंगे, 0 0 1 0 है जो कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, एंड 0 को हम 4 बिट से रिप्रेजेंट कराएंगे जो कि 0 0 0 0 है। तो इतना आ गया। अब हम करना है एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड का मतलब है कि 20 में जो ईच डिजिट को हम BCD में कन्वर्ट कराए, 2 को BCD में लिखे, 0 को हम BCD में लिखे, उसके साथ ईच डिजिट के साथ हमें 3 ऐड करना है, एंड वो भी BCD फॉर्मेट में। एंड हमें पता है कि 3 का जो BCD होता है वो होता है 0 0 1 1। दैट मीन्स हम 3 का जो बाइनरी है 1 1 है, उसके साथ हमें लेफ्ट साइड में 2 0 और ऐड कर देना है, क्योंकि हमें BCD में 4 बिट का चाहिए होता है। तो कितना बनेगा 0 0 1 1 है। तो यहाँ पे 2 के साथ हम 3 ऐड करेंगे, 0 के साथ भी हम क्या ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे। तो देखिए अगर हम डेसिमल में करते हैं 2 के साथ 3 ऐड करेंगे कितना होगा 5 होगा। तो इस पोर्शन में कितना आएगा 5 आएगा। एंड 0 के साथ अगर हम 3 ऐड करेंगे कितना होगा 0 + 3 3 होगा। दैट मीन्स कि हम जो 20 को एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करेंगे हमारा रिजल्ट कितना आना चाहिए 5 और 3 आना चाहिए, क्योंकि 2 0 में हम यहाँ पे भी 3 ऐड करेंगे, यहाँ पे भी 3 ऐड करेंगे, तो 2 + 3 5 होगा, 0 + 3 3 होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे 2 में हमें पता चला कि 0 0 1 0 हुआ उसका BCD, एंड 0 का हो गया 0 0 0 0। तो इस 2 के साथ हम क्या ऐड करेंगे एक्सेस 3 में क्या है कि 3 ऐड करें इन द फॉर्म ऑफ BCD। तो 3 का BCD कितना है 0 0 1 1 है। तो 0 0 1 0 के साथ हम 0 0 1 1 ऐड किया। दैट मीन्स यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पे 3 है। देन 0 के साथ हम फिर से 3 ऐड करेंगे, तो 0 का BCD कितना है 0 0 0 0 है, एंड 3 का BCD कितना है हम देख रहे हैं कि 0 0 1 1 है। तो देखिए यहाँ पे कितना आया ऐड करेंगे, हमें पता है कि 0 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 1 होगा, 0 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 1 हुआ, 0 के साथ 0 लिए तो 0 हुआ, 0 के साथ 0 लिए तो कितना हुआ 0 हुआ। देन यहाँ पे देखते हैं 0 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 1 होगा, 1 के साथ 1 ऐड किए तो कितना होगा 1 + 1 जो 1 0। तो 1 0 में 1 कैरी लेता है, यहाँ पे 0 रखता है, फिर 0 + 0 जो कितना हुआ 0 हुआ। तो ये जो 1 कैरी लिया था वो भी यहाँ पे ऐड होगा, तो 0 + 0 0, 0 + 1 कितना हुआ 1 हो गया। देन 0 + 0 हमारा 0 हो गया। अब देखिए ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर है हमारा 0 1 0 1 जो है वो हमारा 5 है, एंड 0 0 1 1 जो है वो हमारा क्या है 3 है। हमें यही हम कंक्लूजन किए थे कि 2 के साथ अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 5 होगा जो कि हमें मिल गया है, एंड 0 के साथ हम 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 3 होगा जो कि हमें मिल चुका है। दैट मीन्स 20 जो BCD है उसका एक्सेस 3 कोड में हमारा इतना आएगा। देन हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक्सेस 3 कोड ऑफ 4। अगर हम 4 जो है 4 का जो BCD है उसके साथ अगर हम 3 ऐड करें तो कितना होगा, हमें पता है कि 4 के साथ अगर हम 3 ऐड करते हैं तो कितना होता है 7 होता है। तो एक्सेस 3 का मतलब तो वही है ना कि हमें 3 ऐड करना है, लेकिन कौन सा फॉर्मेट में इन द फॉर्म ऑफ BCD। तो BCD भी 4 बिट का है, तो एक्सेस 3 में जो 3 ऐड करेंगे 3 को भी हम BCD में ही ऐड करें, मीन्स 4 बिट में ही हम ऐड कराएंगे। तो हमें पता है कि 4 का कितना होता है 0 1 0 0 है, तो 0 1 0 0 उसके साथ कितना ऐड करेंगे एक्सेस 3, दैट मीन्स 3 को हम ऐड कराएंगे। तो 3 का BCD कितना है 0 0 1 1 है, तो हम कितना लिए 0 0 1 1। अभी हम इसको ऐड करके देखते हैं।
जीरो के साथ 1 ऐड किए तो 1 हुआ, जीरो के साथ 1 ऐड किए तो 1 हुआ, 1 के साथ 1 जीरो ऐड किए तो कितना हुआ 1 हुआ, एंड जीरो के साथ जीरो ऐड करेंगे तो जीरो होगा। तो हमारे रिजल्ट में कितना आ रहा है 0,111। देखिए 0,111 किसका है 7 का है, एंड हमें पता है कि जब हम 4 के साथ अगर 3 ऐड करते तो कितना आता 7 आता, तो ऐसे भी हमारा कितना आया 7 आया। तो ये था कुछ एग्जाम्पल जिसमें हम पढ़े कि बीसीडी क्या है एंड नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लिए, एक्सेस 3 क्या होता है, डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा, डेसिमल टू बीसीडी में कैसे कन्वर्ट होगा, कोई भी डेसिमल नंबर को बीसीडी में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एंड एक्सेस 3 कोड जो है वो कैसे फाइंड होता है। आई थिंक कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।